क्या कभी सोचा है कि भारत की तरक्की का एक बहुत बड़ा राज समंदर की लहरों में छिपा है? जी हां, पिछले 10 सालों में देश के बंदरगाहों ने एक ऐसा जबरदस्त बदलाव देखा है जिसने हमारे व्यापार करने का तरीका ही बदल दिया है। तो चलिए इस कमाल की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत का 95% सामान, मतलब लगभग सब कुछ, समुद्री रास्ते से आता जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि हमारे बंदरगाह सिर्फ जहाजों के रुकने की जगह नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन है। अगर ये धीमे चलते हैं तो समझ लीजिए कि पूरे देश की रफ्तार धीमी हो जाती है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये पोर्ट्स इतने जरूरी क्यों हैं। फिर हम उस दौर की बात करेंगे जब ये बंदरगाह समस्याओं के जाल में फंसे हुए थे। उसके बाद हम उन सुधारों को जानेंगे जिन्होंने पूरी तस्वीर ही बदल दी, और फिर आंकड़ों से देखेंगे कि ये बदलाव असल में कितना बड़ा है, और आखिर में हम भविष्य की ओर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, आर्थिक जीवन रेखाएं। अक्सर हम बंदरगाहों को जहाजों का स्टेशन मान लेते हैं, पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। ये बात बिल्कुल सही है। पोर्ट सिर्फ जहाजों के लिए पार्किंग लॉट नहीं है, ये तो हमारी इकोनॉमी के असली इंजन है। जब ये इंजन पूरी रफ्तार से दौड़ते हैं तो देश का व्यापार भी उड़ान भरता है, और अगर ये सुस्त पड़ जाए तो इसका असर सीधा हम सब पर पड़ता है। लेकिन तस्वीर हमेशा से इतनी अच्छी नहीं थी। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, 2014 से पहले के दौर में, जब हमारे पोर्ट्स कह सकते हैं कि कई बड़ी मुश्किलों से जूझ रहे थे। एक तरह से हमारी समुद्री ताकत बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। अब इन मुश्किलों को समझने के लिए एक टर्म जानना बहुत जरूरी है, टर्न अराउंड टाइम या TAT। इसका सीधा सा मतलब है कि एक जहाज को पोर्ट पर आने से लेकर सामान उतारकर, नया सामान लादकर वापस जाने तक कुल कितना वक्त लगता है, और ये जितना कम हो पोर्ट उतना ही कुशल माना जाता है। और 2014 में यह आंकड़ा कितना था? पूरे 94 घंटे, मतलब लगभग 4 दिन। जरा सोचिए, एक जहाज को सिर्फ अपना काम करने के लिए 4 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा था। यह सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं थी, यह सीधा सीधा करोड़ों का आर्थिक नुकसान था। और दिक्कत सिर्फ इंतजार के समय की नहीं थी, बंदरगाहों पर क्षमता से ज्यादा भीड़ थी। जहाजों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती थीं। उन्हें शहरों से जोड़ने वाली सड़कें और रेल लाइनों का भी हाल बुरा था। और इन सब से ऊपर एक तरह का पॉलिसी पैरालिसिस था, मतलब बड़े फैसले हो ही नहीं पा रहे थे। नतीजा, हम सिंगापुर और कोलंबो जैसे बड़े हब से बहुत पीछे रह गए थे। लेकिन फिर 2014 के बाद चीजें बदलनी शुरू हुईं। एक नई सोच, एक नई लहर आई जिसने पोर्ट्स के पूरे इकोसिस्टम को बदलने का बीड़ा उठाया। और इस बदलाव के केंद्र में थी सोच में एक बहुत बड़ी तब्दीली। अब फोकस सिर्फ पोर्ट डेवलपमेंट पर नहीं था, बल्कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट पर था। मतलब सिर्फ पोर्ट्स को बेहतर नहीं बनाना है, बल्कि पोर्ट्स को तरक्की का इंजन बनाना है, जिससे आसपास के पूरे इलाके का विकास हो। और इस सोच को जमीन पर उतारने के लिए 4 बड़े कदम उठाए गए। 1, सागरमाला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। 2, हर चीज को डिजिटल किया गया जिससे कागजी काम खत्म हुआ। 3, एक नया कानून लाया गया, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट, जिसने पोर्ट्स को फैसले लेने की ज्यादा आजादी दी। और 4, देश के अंदर नदियों के रास्ते यानी इनलैंड वाटरवेज को फिर से जिंदा किया गया। इनमें से सागरमाला प्रोजेक्ट सबसे अहम था, जो 2015 में शुरू हुआ। इसका एक ही बड़ा मकसद था, लॉजिस्टिक्स की लागत कम करना, यानी सामान को फैक्ट्री से पोर्ट और पोर्ट से बाजार तक पहुंचाने का जो खर्चा है उसे घटाना, जिसका सीधा फायदा कारोबारियों और आम लोगों दोनों को मिलता है। तो इतनी सारी बातें हो गईं, इतने सारे सुधार हुए, लेकिन सवाल यह है कि जमीन पर इसका असर क्या हुआ। चलिए अब सीधे आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। नतीजा देखिए, सबसे पहले टर्न अराउंड टाइम को ही देख लीजिए। जो 2014 में 94 घंटे था, वो 2024 में घटकर सिर्फ 48 घंटे रह गया है, लगभग आधा। सीधी सी बात है, व्यापार की रफ्तार लगभग दोगुनी हो गई। सिर्फ रफ्तार ही नहीं, हमारी ताकत भी बढ़ी। 2014 में हमारे बड़े पोर्ट्स की कुल कार्गो क्षमता 871 मिलियन टन प्रति वर्ष थी। आज ये बढ़कर 1629 मिलियन टन हो गई है। ये लगभग 87% की जबरदस्त बढ़ोतरी है, जो बताता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना काम हुआ है। तो अब जहाज सिर्फ तेजी से आ जा नहीं रहे हैं, बल्कि हर जहाज एक दिन में पहले से कहीं ज्यादा माल हैंडल कर पा रहा है। मतलब कम समय में ज्यादा काम,
एफिशिएंसी इसी को कहते हैं। और ये टेबल, ये तो पूरी कहानी का सार है। चाहे कार्गो कैपेसिटी हो, टर्न अराउंड टाइम हो या कंटेनर हैंडलिंग, हर पैमाने पर जबरदस्त सुधार दिख रहा है। लेकिन जरा वर्ल्ड बैंक की एलपीआई रैंकिंग पर नजर डालिए। हम 16 पायदान ऊपर चढ़े हैं। ये बताता है कि पूरी दुनिया इस बदलाव को देख रही है और मान भी रही है। तो ये तो हुई पिछले 10 साल की कहानी, लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। अब नजर डालते हैं भविष्य पर कि आगे का रास्ता कैसा होगा और प्लान क्या है। और भविष्य का प्लान है मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। इसके तहत बहुत बड़े-बड़े लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे वधावन जैसे मिडा पोर्ट्स बनाना जो दुनिया के बड़े हब्स को टक्कर दें, भारत को जहाज बनाने वाले टॉप 5 देशों में शामिल करना, पोर्ट्स को पूरी तरह ग्रीन एनर्जी पर चलाना, और तो और क्रूज टूरिज्म को भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कहानी है पॉलिसी पैरालाइसिस से पॉलिसी एक्टिविज्म तक के सफर की। एक ऐसा सेक्टर जिसमें एक वक्त पर ठहराव आ गया था, आज वो तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसमें नई जान आ गई है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये जो रफ्तार हमने पिछले 1 दशक में पकड़ी है, ये भारत को आने वाले समय में एक ग्लोबल मैरीटाइम लीडर बना पाएगी? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि नींव बहुत मजबूती से रखी गई है।